किसी भी महीने का तीसरा हफ्ता बहुत दिलचस्प इवेंट्स लेकर सामने आता है। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स सूरज हर महीने तीसरे हफ्ते अपना एंगल बदल लेता है और सूरज विजिबल, रीडेबल एंड अफेक्टिव टाइप की चेंजेस लाइफ में अपीयर करना शुरू करता है। सूरज को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सुबह बनाता है, दोपहर बनाता है, शाम में बनाता है, रात बनाता है, गर्मियाँ सर्दियाँ सब सूरज के जिम्मे। लेकिन हर साल तकरीबन 23 अगस्त को सूरज वर्गो एंगल पर अपीयर हो जाता है और इस हफ्ते भी सूरज वर्गो एंगल पर अपीयर होगा। ये 30 दिनों का सीज़न है एंड मेरे 26 साल कैरियर में जितने भी हिस्टोरिकल वाक़यात हुए हैं, मौसमी तग़य्युर आए हैं, हुकूमतों में तब्दीली आई है, लोग रिज़ल्ट ओरिएंटेड हुए हैं या लोगों ने अपने गोल्स को कंसीव किया है, वो इन्हीं 30 दिनों में मोस्टली ज़्यादा नज़र आता है। सूरज वर्गो एंगल पर ह्यूमन इंटेलेक्चुअल या अक्लो जहानत या विजडम को बढ़ा देता है। इसके लिस्ट ऑफ एडवांटेज हैं, सब थोड़ा थोड़ा बयान करता हूँ ताकि आप अल्लाह ताला की इस नेमत को, इस सीज़न को पहचान सकें और अपनी सलाहियतों के मुताबिक इससे फ़ायदा उठा सकें। एरीज़ के लिए सूरज का वर्गो एंगल पर आना 6th एंगल कहलाता है एंड इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि पिछले महीने जो भी डील्स, जो भी मीटिंग्स या जो भी आपने पेपर वर्क किया है उसके रिजल्ट्स अभी 23 अगस्त को सामने आना शुरू होंगे। एंड जैसे ही सूरज वर्गो एंगल पर आएगा 12 अगस्त के ग्रहण के असरात भी ज़ीरो हो जाएंगे। अगर किसी को डिप्रेशन था, ओवर थिंकिंग थी, फियर्स थे, इवन बुज़दिली थी, लैक ऑफ इमोशंस थे, वो 23 अगस्त को बिल्कुल दोबारा क्लीन फॉर्म में आगे बढ़ेगा। आगे फिर एक हर्डल है, 28 अगस्त को फिर चांद ग्रहण हो जाएगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। बहरहाल 23 अगस्त को सूरज का वर्गो एंगल पर आना आपके लिए जिस्मानी कुव्वत, आपके लिए नतीजा खेज़ प्लानिंग, आपके लिए रेवोल्यूशनरी डिसीजंस या फिर आपकी कैलकुलेशंस का बहुत पावरफुल होना एक्सपेक्टेड है। मरकरी के इस सूरज के इस दिलचस्प वाक़े में, इस पावरफुल इवेंट में 25 अगस्त को जाकर मरकरी भी इंटरफेयर करेगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है एंड यू आर मैक्सिमम इन द नेक्स्ट वीक, बट स्टार्ट 23 अगस्त से ही हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको समझ लेनी चाहिए एंड फिर प्लानिंग आपकी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से की हो, शान व शौकत के लिए हो, शोहरत के लिए हो, मटीरियल एडवांटेजेस के लिए हो, जॉब के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, वो फिर सारी चीज़ों को आप सही फोरम्स पर परफॉर्म करने लगेंगे। तो डिमांड ऑफ दिस वीक, डिमांड ऑफ टाइम आपसे क्या है वो बयान करता हूँ। एक तो ये कि आप अपने ग्लैमर और अनरियलिस्टिक अप्रोचेस को छोड़कर इंटेलिजेंट एबिलिटीज़ को यूज़ करिए, कंपटीशन स्किल्स को यूज़ करिए एंड हेल्थ स्किल्स, एथलेटिक एबिलिटी या वर्क स्टैमिना को यूज़ करिए। अगर आप इन 3 चीज़ों को यूज़ करने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह बनेंगी और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ तीसरी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह बनेंगी। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं रहेगा जिसे हम नाकाम सेक्टर कह सकें। तालिब इल्मों की लर्निंग स्किल्स हों, क्रिएटिव पीपल्स की क्रिएटिविटी हो, सोशल मीडिया हो, हुकूमती पॉलिसीज़ हों, इंटरनेशनल मुआहिदात हों, इंडिविजुअल कोई एक आदमी अपने आप को इंटरनेशनली लेकर जाता है तो भी, हुकूमतों के साथ कुछ मुआहिदे करें तो भी, कंपनीज़ के साथ कुछ मुआहिदे करें तो भी, ये वक्त 30 दिनों का बहुत अच्छा होगा। स्टार्टेड फ्रॉम 23 अगस्त सो ऑन, डे बाय डे। अपने आप को ज़रा छुपा कर
ज़रा कैमोफ्लाज करके आगे बढ़िए। शो ऑफ करना इस वक्त आपके लिए आपकी तरक्की को स्लो डाउन कर सकता है। जेलसी फैक्टर वैसे ही एरीज के इर्द गिर्द बहुत रहता है, तो कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ों को अपनाइए जो चीज़ें आपको कामयाब करती जाए। एक लेवल आएगा कि कामयाबी खुद शोर मचा देगी, लेकिन अभी आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ माई एडवाइस। मैंने देखा है एरीज मोस्टली परेशान हो जाते हैं जब फिर लोग उनकी कामयाबियों को देखकर उनके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू करते हैं, उनकी लेग पुल करने की कोशिश करते हैं या उन्हें कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, फिर उनके लिए उलझनें पैदा होती हैं। एंड लास्टली द मेन एम्फेसाइज एज अ बॉटम लाइन, अपनी परफॉर्मेंसेस को ऑडिट ज़रूर करते रहिए। आप सही सिमत में जा रहे हैं, आप सही फोरम पर सही रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, सही प्रेजेंटेशन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो करते जाइए। लेकिन जहां आपको लगे कि आप अपने असल टैलेंट से नीचे काम कर रहे हैं, वहां से ज़रा दोबारा अपने आप को रिफ़्रेश करिए, दोबारा प्लानिंग करिए। ये नया इवेंट था जिसके बारे में मैंने तरतीब बयान की। कुछ चीज़ें पुरानी पिछले हफ्तों से आपके साथ चलती आ रही हैं, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। मरकरी इस वक्त आपके 5th एंगल पर है, ये अभी कुछ ही दिन आपके 5th एंगल पर रहेगा। 25 तारीख को ये भी सूरज के साथ आ जाएगा। जब तक ये आपके 5th एंगल पर है, आपकी कम्युनिकेशन आपका मेन टूल ऑफ सक्सेस साबित होगा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका टूल ऑफ सक्सेस साबित होगा। आपके लिए वीनस की पोजीशन 7th एंगल की है, अभी तक 7th एंगल पर है, इस हफ्ते भी 7th एंगल पर ही रहेगा। एंड इट इज़ एन आइडियल पोजीशन फॉर द एरीज, फॉर लव लाइफ, फॉर इमोशनल ग्रोथ, फॉर पीसफुल माइंड, फॉर लव लाइफ एंड फॉर टाइप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप डिसीजंस। आपके लिए जुपिटर भी 5th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल, दैट इज़ अ प्लैनेट जिसकी वजह से नॉलेज और लकी फैक्टर दोनों इंक्रीज करते हैं। जुपिटर यहाँ लंबे अरसे तक रहने वाला है, इसकी वजह से आप काबिले ज़िक्र कामयाबियाँ हासिल कर पाएंगे। बोल्ड एंड इफेक्टिव, ब्लर सी कामयाबियाँ नहीं होंगी, बड़ी होंगी, जिसको हासिल करके आप भी खुश होंगे और आपके चाहने वाले भी आपकी कामयाबियों पे खुश होंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है 26 जुलाई से, एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए मुफीद है। ये 5 महीने अलग से आपके लिए पॉजिटिव है। इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद एरीज, ये मेरा एम्फेसाइज है कि आप बड़े मिशंस की तरफ, बिग परफॉर्मेंसेस, गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होकर अपने अगले कुछ दिनों के प्लान करिए। सोलर सिस्टम के पॉजिटिव इवेंट्स ज़्यादा हैं जो आपको निखारने के लिए और आपको कामयाबी की डगर पर चलाने के लिए काफ़ी हैं। कुछ नेगेटिव इवेंट्स हैं जैसे 12 अगस्त का ग्रहण, जैसे 28 अगस्त का ग्रहण। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मूड को स्विंग करेंगी। उसको ओवरकम करने के लिए ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए एंड सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करिए। इससे वो मूड स्विंग्स जो ओकेजनली हमारी ज़िंदगी में हमें इरिटेट करते हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। अच्छे ब्लू सफ़ायर्स के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ आप एस्ट्रोजेम्स लिमिटेड पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको नेचुरल स्टोन्स मुयस्सर आएंगे एंड फुली आइडेंटिफिकेशन के साथ, प्रॉपर लैब सर्टिफिकेशंस के साथ आपको मुयस्सर आएंगे। जो एरीज तो अपने आप को ऐसे ही अच्छा रख लें और वक्त को समझ कर अपने डिसीजंस ले लें, फिर कोई प्रॉब्लम भी ना आए, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी भी तरह की मज़ीद एफ़र्ट्स करने की, वो अपनी रूटीन जारी रखें। लेकिन ऐसे एरीज जिन्हें लगे कि बाकी एरीज अच्छे चल रहे हैं लेकिन वो एक सर्टन एरीज मेल या फीमेल अपने अंदर ख़राबी महसूस कर रहे हैं, उन्हें फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। ये कमर्शियल फोरम है, फ्री नहीं है। एरीज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। छोटा सा मैसेज डालिए, मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा कि आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस को मद्देनज़र रखिएगा। यहाँ से अगले 30 दिन इनकलाबी होंगे। अपने इस इनकलाब को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी ताकत है लगा लीजिए। कामयाबियों का दौर शुरू हुआ चाहता है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
एंड अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए, अल्लाह ने के बाद।